अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद फिर हम लोग जीओसी के डेप्थ में जाएंगे। तो मेरे को सबसे पहले कुछ कंफर्मेशंस आप लोगों से चाहिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप सबसे अभी ना बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पर ड्रॉ करूंगा और मैं आपको जिस भी मॉलिक्यूल जिस भी पर्टिकुलर एटम के ऊपर मैं स्टार मार्क करूंगा, आपको उस पर्टिकुलर एटम का पहले मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा। द टाइम आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओगे, उसके बाद दूसरा एक दो चेक और लूंगा मैं। उस दोनों तीन चेक होने के बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली जब तक आपका बहुत ही फंडामेंटल क्लियर नहीं है तब तक आप इस चैप्टर पे रूल नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर पे रूल करना चाहते हैं तो वैसे केस में आपको ऑब्वियसली इन बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे किसका क्या है हाइब्रिडाइजेशन। और मैं आपसे दो तीन बातें और पूछूंगा, जो दो तीन बातें पूछूंगा वो सब मैं यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, पहला तो ये मॉलिक्यूल बनाते जाओ और हर मॉलिक्यूल के बीच में कमेंट पूछूंगा मैं। कमेंट आपको करना होगा, कमेंट क्या करना है वो मैं आपको तुरंत बताता हूँ। पहले तो आप इस सारे मॉलिक्यूल को ड्रॉ करो और जो सब बातें पूछूंगा इस मॉलिक्यूल के बारे में वो सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं कुछ लिखा है, बस मैं अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्वेश्चन इसके बाद लिखूंगा। मैं पूरा चैप्टर पढ़ा देता हूँ, उसके मतलब चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद बच्चों के ऐसे ऐसी क्वेरीज आती है ना बीच में कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये सब नहीं आता तो फिर कैसे होगा। मतलब मेरा दिमाग इसलिए नहीं खराब होता कि मेरे को पढ़ाना पड़ता है वो सब, मेरे को इसलिए लगता है कि यार यहाँ पे आने के बाद अगर ये चीज नहीं आ रही है तो फिर आप तो फिर क्या ही करोगे, पूरा का पूरा जीओसी आपका ऐसे खराब जाएगा फिर तो वैसे केस में आप जीओसी तभी आपका अच्छा होगा जबकि आपको पुराने सारी बातें आपको अभी पता है। तो मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आपको बताना पड़ेगा। सारे बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है जीओसी के अंदर, जीओसी में इसका बहुत बड़ा रोल है इन सारे मॉलिक्यूल्स का, जो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप हेडिंग लिख लेना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 1, बस ठीक है, काफी है इसमें। अब क्वेश्चन क्या क्या है सुनना। पहले मॉलिक्यूल के अंदर पहला क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। पहला क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। इस पर्टिकुलर के अंदर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जिसके सामने में लिखा है उसी के बारे में बात करना है आपको, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। उसके बाद इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर इसका लोन पेयर इन विच ऑर्बिटल और इन विच हाइब्रिड ऑर्बिटल, आपको ये बताना है। इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन का लोन पेयर कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये आपको बताना है। ये जो यहां पर तुमको दिख रहा है ब्रेज वाला कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, और इस पे कितने लोन पेयर बचे हुए हैं, ये दो बातें बतानी है। इस पर्टिकुलर के अंदर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइज, इसके अंदर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बाद यहां पे कौन सा एंगल होगा, ये दो बातें बतानी है। यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और यहाँ पे कौन सा एंगल होगा उस कार्बन के अक्रॉस, वो बताना है। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, ये बताना है आपको। 9th नंबर भी ले लेते हैं, कार्बन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये कार्बन का प्लस है, यहां बताना है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिएगा आप लोग, और सारे क्वेश्चन के आंसर 1 to 1 लिखेंगे पहले तो। सर sp2, ओके ग्रेट है, अच्छी बात है, आपको आता है तो आप जो जिसको भी आता है वो अपने पास आंसर अब रखेंगे। मैं 1 to 1 पूछूंगा तब आंसर करना है, पहले सबका आंसर फटाफट लिख लो, जल्दी से लिख लो। पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ा देने के बाद भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि आप कंफर्म्ड हैं, आपको कंफर्म्ड होना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर इस लोन पेयर के बारे में बताना है, इन विच ऑर्बिट, यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल में है लोन पेयर, ये भी बताना है। यहाँ पे ये जो तुमको पाई बॉन्ड दिख रहा है इसके बारे में बताना है, इन विच ऑर्बिटल। पूरा पढ़ने के बाद अगर
पता ना रहे, मतलब ये सब बहुत ही बेसिक चीज अगर ना पता तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे इस चैप्टर के अंदर। आप फालतू में टाइम पास करोगे, मेरा भी और अपना भी। चलिए, ये सारे के सारे आपको बताने हैं। अच्छा, ये वाला लोन पेयर विच ऑर्बिटल, नहीं यहाँ पे मत लिखो विच ऑर्बिटल। रीजन क्या है कि तुमको अभी तक रेजोनेंस कंसेप्ट मैंने नहीं बताया, तो रेजोनेंस कंसेप्ट नहीं बताया है तो ऑब्वियस सी बात है आप अभी नहीं बता पाओगे। बट ठीक है, कुछ समय के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। पहले इसको कॉपी करो और बताओ फटाफट सारे आंसर्स। और आप सबसे मैंने रिक्वेस्ट भी किया है व्हाट्सएप पे उस ग्रुप में कि आप लोग प्लीज सुपर मास्टर कम्युनिटी के उस व्हाट्सएप चैनल को प्लीज अपने अपने स्टेटस पे लगा लेना, क्योंकि बहुत जल्दी इस चैनल को हम लोग बहुत कुछ रीच कर रहे हैं। अभी लास्ट संडे भी हमने बहुत सारे काम किए हैं इसके ऊपर। जैसा मैंने बताया था आपको, मेरा मोटो है हर घर एजुकेशन का, तो वो शुरू हो गया है संडे से। तो हम चाहते हैं कम्युनिटी में बहुत लोग आए, सब ट्रस्ट करें। अब तो अभी तो हम जिसके पास जा रहे हैं वो तो ऑब्वियसली उनके मोबाइल ही नहीं होता, तो वो क्या ही करेंगे। घर में कोई व्हाट्सएप यूज करने वाला नहीं है, कि वो किसी को हिंदी इंग्लिश आती नहीं है। लेकिन आप लोग अगर ये करेंगे तो लोग ज्यादा जुड़ेंगे उसमें, और ज्यादा जुड़ेंगे तो हम ज्यादा जगहों पे कम्युनिटी बना पाएंगे, जहाँ पे कि क्योंकि मैं हर जगह जाके तो नहीं पढ़ा सकता ना, मैं तो एक दो जगह चार जगह जा सकता हूँ। बट अगर पूरे भारत में लोग जुड़ेंगे, अपने अपने एरियाज में जुड़ेंगे, तो हम उनके थ्रू ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कैटर कर पाएंगे, और हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो अगर आप ये करोगे तो थोड़ा आप हेल्प करोगे सोसाइटी के लिए। सुपर मास्टर का विजन भी यही है, आप सब जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको भी बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। मैं अभी गया था संडे को, तो इट वाज सो गुड। बहुत ही खुश है वो यार, वो इतने प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, उनको पता है उनके नाम, उनके हाथ पे उनका नाम लिख देते हैं ना, तो वो बहुत खुश होते हैं। पहले तो मैं अकेले जाता था पढ़ाने के लिए, बट अब मेरे साथ 5 लोग 6 लोग जाते हैं। अभी स्लोली कम्युनिटी में और लोग जुड़ते जा रहे हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, विलिंगली पढ़ाना चाहते हैं संडेज को। तो जितना लोग जुड़ेंगे उतना बेटर होगा, उतना हम रीच कर पाएंगे वैसी जनता को जो कि अभी भी बहुत अनअवेयर है, अनभिज्ञ है, और जिस कारण से क्राइम्स बढ़ते हैं, जिस कारण से वो पॉकेट मारी करते हैं या भीख मांगते हैं, या फिर मांग के खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं ऐसा जो कि उसको नहीं करना चाहिए। एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लेट सपोज कोई 50 साल का है, 55 साल का है, तब तो उसके लाइफ में कुछ नहीं बचा। बट जो एक बच्चा है जो 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल का है, यार अभी वो अभी आके रोड पे स्ट्रीट पे भीख मांग रहा है, ये तो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है ना यार। उसको तो आप सोसाइटी के अंदर हमने एक पढ़ाई करी है, एक लेवल तक आ गए, तो हमारा लाइफ हमारा क्या है बताओ। हमारा ये है कि हम उनको अपलिफ्ट करें, राइट। तो अपलिफ्ट करने के लिए आप सबका डेडिक वो जो सपोर्ट होगा, वो इन टर्म्स ऑफ ये यही सब हो सकता है। अभी आप तो पढ़ाने तो नहीं आओगे ना, तो एटलीस्ट वो कर लेना, यदि पेरेंट्स को बोलना वो कर लें, अपने ग्रुप्स पे शेयर करें उसको, और एक मैसेज डाल के लिख के शेयर करें। ठीक है, ये कोई ऐसा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, ये एक चेंज के लिए है। सर आपसे फिजिकल के डाउट कैसे पूछ सकते हैं? फिजिकल के डाउट पूछ सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम पे भेज देना, और जैसे आप भेजोगे तो मैं देख लूंगा, फिर मैं बता दूंगा उसके आंसर। आंसर तो क्या, वो बता दूंगा उसके कैसे करना है। टेलीग्राम सबके पास है ना? टेलीग्राम पे भेज देना। चलिए शुरू करते हैं इसको, शुरू करें। अभी यहाँ पर क्या है कि नम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन पूछा गया था। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई विल से हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, राइट। आप लोगों ने भी यही आंसर किया होगा आई होपफुली। और इसके जो लोन पेयर है ये तुम्हारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ये जो लोन पेयर है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, किसका? नाइट्रोजन का। उसके बाद अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, बिकॉज कार्बन विद डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसका क्योंकि कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद ये जो ऑर्बिटल होते हैं आपको पता होगा, ये पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होते हैं, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं, और पाई बॉन्ड हमेशा p ऑर्बिटल बनाता है, राइट। तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पर p ऑर्बिटल होगा। अब वो x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, वो डिपेंड करता है किसने ओवरलैप किया है। बट कुछ भी हो सकता है, सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं, राइट। सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं, उनका एनर्जी सेम होता है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। इस कारण से आप कुछ भी ले सकते हो। आप इसमें p ऑर्बिटल में p x p y p z जो भी मन करे ले सकते हो।
उसके इसके अंदर यहाँ पर ना कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर का आंसर 0 हो जाएगा, बिकॉज सारे के सारे बॉन्ड बना चुके हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, और जो हाइब्रिडाइजेशन है इस पर्टिकुलर कार्बन का वो sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp2। नेक्स्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो 1 2 और 3 और 4, राइट, 4 लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आप बोलोगे, राइट। लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन तब बोलेंगे जब ये लोन पेयर आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करे, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब sp3 होगा। अगर लोन पेयर दोनों देखो याद रखना एक चीज, एक पार्टिसिपेट करेगा तो एक नहीं करेगा, ऐसा हमेशा होगा, मतलब दोनों एक साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अगर एक करेगा तो एक नहीं करेगा, एक नहीं करेगा तो एक करेगा, तो मतलब ये है कि एक ना एक तो करेगा। तो मतलब 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर तो 100% हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, और एक ऐसा लोन पेयर होगा जो अनहाइब्रिड में होगा, जो रेजोनेंस कर रहा होगा। तो मतलब 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हो गए, तो आंसर हो गया sp2। और अगर लेट्स सपोज रेजोनेंस नहीं है तो आंसर हो जाएगा sp3। if resonance not if resonance is not present then sp3 or else it is sp2। सर क्या रहना चाहिए आंसर में, तो आंसर में मेरे हिसाब से sp2 होना चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस में तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद इस वाले कार्बन की बात कर लेते हैं, तो ये कार्बन ऑल सिंगल बॉन्ड के साथ घिरा हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, राइट। और जो एंगल होगा, जो कि हमें पता है एंगल होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 डिग्री, राइट। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये वाला कार्बन जो है ये डबल बॉन्डेड है, तो ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 हो जाएगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। उसके बाद इस ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इसका जो लोन पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में नहीं होगा। रेजोनेंस में क्यों नहीं होगा, बिकॉज डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है। अब रेजोनेंस क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो अभी रहने दो, कोई बात नहीं, अभी के लिए समझ लो कि इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लोन पेयर। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और अगर पार्टिसिपेट करता तो sp2 हो जाता, बिकॉज एक लोन पेयर चला जाता तुम्हारे रेजोनेंस में, तो बचता 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर, 2 + 1 3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन नहीं बन रहा है, इस कारण से हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। उसके बाद इस वाले पर्टिकुलर कार्बन की बात करते हैं, ये वाला कार्बन एक प्लस चार्ज लिए बैठा है और एक बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड और बना सकता है, तो मतलब 2 बॉन्ड पेयर नहीं 3 बॉन्ड पेयर हो गए, राइट। देयर इज नो लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। क्या इस सबका आंसर आया था ये सब? क्या ये सारा आंसर आप लोगों का आया था? सारे बच्चों का यही आंसर आया था? चलिए ठीक है, परफेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट हेडिंग डालते हैं, दैट इज फॉर्मल चार्ज। तो हेडिंग लिखो बेटा, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑलरेडी मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में बताया होगा, बट आज भी हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मल चार्ज बनाए, बिना फॉर्मल चार्ज जाने हम कभी भी जीओसी के अंदर बहुत डेप्थ में मॉलिक्यूल को नहीं समझ पाएंगे। और जब जीओसी में डेप्थ में मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ लोन पेयर, चार्ज नहीं समझेंगे, तो हम कभी भी इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये सब समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और फिर उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस कारण से फॉर्मल चार्ज को जानना जरूरी है, बिकॉज चार्ज इज द वन जो अटैक करने में हेल्प करता है मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अब अगर यहाँ पे बात करें तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो समझेंगे ध्यान से बेटा। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, देखो फॉर्मल चार्ज बेसिकली एक तरह से ऑक्टेट से कोई चीज कितना डिफिशिएंट है, कम है या ज्यादा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इन वन वर्ड अगर मैं बोलूं, नट सेल में यही होता है। अब पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट से ही कंप्लीट हो जाती है। थोड़े बहुत ऐसे एटम्स आते हैं जो कि पीरियड नंबर 2 के नहीं होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल जो भी तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखेंगे वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से भरे हुए होंगे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, कहीं कहीं पे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन का आपको दिखेगा इन्वॉल्वमेंट, और इस मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में यही 4 होंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो वैसे केस में हमें इन्हीं 4 पे अभी फोकस करना है, इन 4 पे फोकस करेंगे, उसके बाद जो भी होगा उन सब पे भी फोकस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मल चार्ज की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर कार्बन है और इसके पास मैंने यहाँ पर 3 बॉन्ड बना दिए, ठीक है। अब हमें पता है कार्बन कम्स इन ग्रुप नंबर 14, राइट। इसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, राइट, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है
किसके ऊपर एक दो इलेक्ट्रॉन का ऐसे पेयर भी दिखा दिया किसी ने, ठीक है। अब बोलता है कि बताओ इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है। तो मैंने क्या बोला, फॉर्मल चार्ज गिव्स अस आइडिया अबाउट आप ऑक्टेट से कितना पीछे हो, राइट, आप ऑक्टेट से कितना पीछे हो, या जो आपके पास इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट में उससे आप ऑक्टेट तक आने में आपने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो कितना पीछे हो विल बी सजेस्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज, एंड कितना आपने गेन किया विल बी सजेस्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। मतलब इंडिकेशन होगा, पॉजिटिव का मतलब हो गया कि आप ऑक्टेट से कितना पीछे हैं, आपने अपने आउटर मोस्ट से भी कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब फिर आप प्लस चार्ज लगा रहे होगे। अगर लेट सपोज आपने आउटर मोस्ट को 8 कंप्लीट कराने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वैसे केस में आप उस पर माइनस लगा दोगे, एज सिंपल एज। तो अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर बात करें कि यहाँ पे फॉर्मल चार्ज क्या हुआ इस कार्बन का, तो हमें कर पाता है कार्बन कम्स इन ग्रुप नंबर 14। अगर ग्रुप नंबर 14 में कार्बन आता है तो आउटर मोस्ट में 4 होने चाहिए। आउटर मोस्ट में 4 यहाँ पे नहीं दिख रहा मेरे को, यहाँ पे आउटर मोस्ट में 5 दिख रहा है। सर कैसे दिख रहा है आपको 5? बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि जो भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं ना, ये सारे के सारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ही बने होते हैं। ये सारे के सारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेट करने से ही बनते हैं। तो मतलब यहां पर ये हो गया कि मेरे को यहां पर तो आउटर मोस्ट में हरे कलर का जो आपको दिख रहा है ये 3 + 2 5 दिख रहा है। अरे आउटर मोस्ट में तो 4 होता है कार्बन के, यहाँ पे 5 दिख रहा है। तो मतलब ये है कि इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, राइट। इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। 4 होते हैं बट आपको 5 दिख रहा है, तो इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। और जब ये बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ऑक्टेट ऑल्दो अभी भी बना है या नहीं चेक करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6 2 8, राइट, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, राइट। मैंने बोला ऑक्टेट आप कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, या आपने लूज करके कितना ऑक्टेट से पीछे हो, ये आप प्लस और माइनस 4 से इंडिकेट करते हो। क्योंकि अगर कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है और वो बॉन्डिंग जो भी कर रहा है सो कर रहा है, उसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो बॉन्डिंग के अलावा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और हमने क्या देखा कि बॉन्डिंग में 4 में से 3 तो इन्वॉल्व है, एक बचा होना चाहिए, बट मेरे को यहाँ पे 2 दिख रहा है। तो 2 का मतलब यह है कि इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अगर इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो मतलब इसके पास एक माइनस चार्ज होगा पक्का। तो ये जो माइनस चार्ज आपको दिखा ना, दिस इज ओनली फॉर्मल चार्ज, दिस इज ओनली फॉर्मल चार्ज। और इस पर्टिकुलर स्पीसीज का नाम होता है कार्बेनाइन, राइट। ये फ्यूचर में अपन पढ़ेंगे कि कार्बेनाइन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चेक करके देख लो आप, 8 इलेक्ट्रॉन है। सर कैसे? 3 बॉन्ड के थ्रू 3 दूनी 6 हो गए और 2 आपके लोन पेयर में आ गए, राइट। तो 6 + 2 कितने हो गए? 8। ऑक्टेट पूरा है इसका, और इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये फॉर्मल चार्ज इज -1, मतलब कार्बेनाइन विल बी अटैकिंग ओवर द प्लस चार्ज, है ना। कार्बेनाइन विल बी अटैकिंग ओवर समथिंग व्हिच इज पॉजिटिव इन चार्ज। तो वैसे केस में अगर यहाँ पे माइनस होता या प्लस होता, ये डिसाइड करवाता है फॉर्मल चार्ज। और जब आप ये डिसाइड कर लेते हो तब आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा आसान करना आसान हो जाता है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना थोड़ा और आसान हो जाता है। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है फॉर्मल चार्ज जो है वो एक -1 दिख गया। अब अगर अपन अगले की बात करते हैं, लेट सपोज ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखूंगा और आपको सारे के आंसर करते चले जाने हैं, ठीक है। फॉर्मल चार्ज क्या है, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है या क्या है, ये पहला क्वेश्चन है आपके पास। दूसरा, चलिए क्या रहा आंसर पहले वाले का, +1 या -1 या क्या आ रहा है, रिप्लाई करो। चलो देखो तो आप लोग ध्यान से यहाँ पे क्या होगा आंसर। इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, ऑब्वियसली 4 होते हैं। उसमें से 3 मुझे बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, एक पता नहीं कहाँ चला गया। तो एक पता नहीं कहाँ चला गया तो मतलब हो गया चला गया, और कितना गया, एक गया, तो +1 आ गया समझ में। पता नहीं कहाँ गया, कौन गया, एक गया, कौन गया, इलेक्ट्रॉन गया, तो क्या होगा, +1। वेरी गुड। सेकेंड नंबर पे आओ सब लोग, सेकेंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड नंबर पे आप देखो तो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन के आउटर उसमें 6 होते हैं, तो 2 2 4 2 6 तो दिख गए। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया इसके पास जो बॉन्डिंग कर रहा है, तो मतलब इसने बाहर से कहीं से मांगा है इलेक्ट्रॉन, तो मांगा इलेक्ट्रॉन कितने, एक, तो हो गया -1। क्या ये सबका -1 आया, क्या ये सबका -1 आया? बेसिकली ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6, 6 के 6 यहाँ दिख रहे हैं। तो ये 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, मतलब कहीं बाहर से आया, इसने मांगा है, तो मतलब क्या आ गया, -1 आ गया। बहुत बढ़िया, सबका आंसर -1 आ रहा है। मुझे थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, थर्ड नंबर का बताओ, +1 -1 +2 -2 क्या होगा?
थर्ड वाले का आंसर जल्दी बताएंगे, +1 या -1, +2 या -2। तो थर्ड वाले में अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन के एटॉम्स में 5 होता है, तो 2 तो यहाँ पे दिख रहा है काम करते हुए, 2 यहाँ भी दिख रहा है काम करते हुए, तो 2 2 4 तो हो गए। अब जो बचा हुआ है एक, वो मुझे नहीं दिख रहा कहीं पर, तो मतलब हो गया यहाँ पर +1 है। आ गई बात समझ में? यहाँ पे +1 है, नाइट्रोजन के ऊपर +1 है। क्लोरीन के एटॉम्स में 7 होता है सर, यहाँ पे तो पॉलीएटॉमिक का है, तो आप इसका भी बताओ क्या होगा, इसका भी बताओ क्या होगा। तो बेटा इसका हमें लोन पेयर नहीं दे रखा है, तो हम नहीं बता पाएंगे इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है। अगर लोन पेयर के नंबर बता देगा तब मैं बताऊंगा फॉर्मल चार्ज क्या है, और एल्स कुछ नहीं है तो 0 होगा। मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मल चार्ज तभी बता पाएंगे जब इसके पास लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई आइडिया हो। इस वाले में देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्लोरीन के एटॉम उसमें 7 होता था, बट 8 आ गया, मतलब एक इसने मांगा है बाहर से, तो मतलब क्या हो गया, -1। ऑक्सीजन के एटॉम्स में होता है 6, 1 2 3 4 5 तो दिख रहा है, एक गायब लग रहा है, तो मतलब क्या हो गया, +1। उसके बाद कार्बन के एटॉम्स में 4 होता है, तो 1 2 3 4 दिख गया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, शून्य। उसके बाद 1 2 3 4, इसके ऊपर भी शून्य। 1 2 3 दिखा, राइट, 3 बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन गायब लग रहा है, तो मतलब क्या हो गया, +1। चौथा इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो +1 आ गया। इसके ऊपर 1 2 3 4 4 बॉन्ड दिख गए, तो मतलब इसका भी शून्य चार्ज है। कोई दिक्कत है इसमें बेटा? सबका आ गया होगा ये आंसर। नाइट्रोजन के एटॉम्स में 5 होता है, 4 बॉन्ड लगते हुए दिख रहे हैं मेरे को, एक गायब है, तो मतलब क्या है, +1 है। +1 आ गया इसका फॉर्मल चार्ज। नाइट्रोजन के एटॉम्स में 5 होता है, मुझे 2 2 4 2 6 दिख रहा है, कहां 6 दिख रहा है आपको सर, 1 2, ये तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ही है ना, ये दोनों क्या है, किसके इलेक्ट्रॉन है बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, राइट। ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, कितने हो गए, तो 2 2 4 2 6 हो गए, तो 6 का मतलब क्या हो गया, 6 का मतलब हो गया 5 पहले से था, एक बाहर से इसने कहीं से मांगा है, तो मतलब हो गया -1। एज सिंपल एज। क्लोरीन में देखो 2 2 4 2 1 5, राइट, 2 2 4 2 2 4 1 5 तो दिख रहा है, लेकिन क्लोरीन के एटॉम्स में होता है 7, तो अगर होता है 7 तो मतलब क्या हो गया, +2 रहा होगा। उसके बाद ऑक्सीजन के एटॉम्स में 6 होता है, 2 2 4 2 6 तो दिख गया, तो मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन के एटॉम्स में 6 होता है, 2 2 4 2 6 दिख गया, कोई चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन के एटॉम्स में 6 होता है, बट यहाँ कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्या है, एक माइनस चार्ज लगा हुआ है। आ गया समझ में सबको, एक माइनस चार्ज लगा हुआ है। सल्फर के एटॉम्स में होता है 6, 6 की 6 बीजी है, तो मतलब इसके ऊपर चार्ज, फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। इसके एटॉम्स में 6 होता है, 6 के 6 लगा हुआ है, तो 0, इसके भी 0, इसका भी 0, मतलब ओ 0 नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, इस पे तब 2 माइनस हो जाएगा। अब जो मैंने बना दिया तो बना दिया, क्या कर सकते हैं। एटॉम्स में 6 है, बट दिख रहा है 8 का काम, ऑल्दो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बनाना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन कैन नॉट हैव मोर देन ऑक्टेट, राइट। इसलिए मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, आप लोग डिलीट प्लीज कर लेना। ऑक्सीजन कैन नॉट हैव मोर देन ऑक्टेट, इस कारण से ऐसा काम नहीं कर सकते हम, ठीक है। चलिए चलिए, तो अब यहाँ पर अब देखा जाए तो क्या हो गया, तो अब इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं। सर आपने डिलीट क्यों किया, डिलीट इसलिए किया बिकॉज अगर मैंने वो इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लिए तो ऑक्सीजन के एटॉम्स में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट, और 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, बिकॉज ऑक्सीजन कम्स इन पीरियड नंबर 2, सबको पता है बात। सर 10 कैसे हो जाते, तो 2 और अगर लगा दूं तो 2 2 4 2 6 और 4 आया इसके थ्रू, 4 + 6 कितना होता है, 10 होता है। 10 अगर लगा दिया मैंने, तो मतलब हो गया कि भाई साहब ये तो इसके पास अब आउटर मोस्ट के अलावा भी और सेल्स चाहिए होंगे, और हमें पता है ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी नहीं है, तो वैसे केस में हम बोलेंगे यहाँ पर नहीं हो सकता, राइट, मतलब ये हम लोन पेयर यहाँ दिखा रहे हैं तो गलत दिखा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया, देखो यहाँ पर, तो 2 2 4 2 6, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिख रहा है 7, तो मतलब एक माइनस चार्ज है। 2 2 4 2 6, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो मतलब हो गया माइनस चार्ज है। 2 2 4 दिख गया और 2 6 दिख गया, मतलब सल्फर के पास कोई इलेक्ट्रॉन, आई मीन कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, क्योंकि सल्फर कम्स इन पीरियड नंबर, आई मीन ग्रुप नंबर 16, और इसके एटॉम्स में 6 होता है, और 6 का 6 मुझे दिख रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, तो मतलब इसके पास कुछ भी एडिशनल नहीं है। बाकी ऑक्सीजन की बात करूं, इसकी बात करूं, तो ऑक्सीजन के एटॉम्स में 6 होता है, यहाँ पे दिख भी रहा है 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब सही है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। 6 चाहिए भी, 6 है भी एटॉम्स में, चलेगा। अब यहाँ पे देखो इसके एटॉम्स में कितना होता है, 7 होता है, तो 2 2 4 1 5 तो दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गायब दिख रहे हैं, तो मतलब हो गया 2 प्लस आ गया।
उसके बाद ऑक्सीजन के एटॉम्स में 2 2 4 2 6 जीरो चार्ज हो गया, 2 2 4 2 6 जीरो चार्ज हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 मतलब एक माइनस चार्ज आ गया। सबको क्लियर है ये वाला? अब यहाँ पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन के अंदर सल्फर में देखो डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन में ऐसा, फिर यहाँ पे भी गलती है। क्या गलती है बेटा, समझ में आ गया हो आप लोगों को कि ऑक्सीजन कभी भी ऑक्सीजन कभी भी मोर देन ऑक्टेट अपने पास नहीं रख सकता। तो जहां जहां मैंने मोर देन ऑक्टेट बना दिया है उसको आप ठीक कर लेंगे, उसको आप ठीक कर लेंगे बेटा। ये ऑक्सीजन कैन नॉट हैव मोर देन ऑक्टेट, सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे तो ठीक है, इन दोनों में ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर गलती था, उसको ठीक कर लो आप लोग। अब यहाँ पर देखो तो 2 2 4 2 6 नो चार्ज, 2 2 4 2 6 1 7 मतलब एक माइनस चार्ज, 2 2 4 2 6 एक यहाँ पे 7 मतलब माइनस चार्ज, 2 2 4 2 6 नो चार्ज। सिंपल है, एकदम सिंपल। अब आ जाओ अगले वाले पे। यहां पर देखो ऑक्सीजन के एटम्स में 2 2 4 2 6 2 8, अरे वाह, होता था इसके अंदर 6 आ गया 8 मतलब 2 माइनस चार्ज है। इसके पास देखो 2 2 4 2 6 2 8, अरे भाई साहब होता था 5 है 8 मतलब 3 चार्ज इसने बाहर से बोरो किया हुआ है। उसके बाद 2 2 4 2 6 2 8 होना चाहिए था 5, फॉस्फोरस है बट है 8 मतलब 3 माइनस चार्ज है। 2 2 4 2 6 और एक 7, सल्फर के एटॉम्स में होता कितना है 6, है कितना 7 तो एक माइनस चार्ज है। अब अगर मान लो तुमको 18वें नंबर में ऐसा दे दूं हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, 18वां नंबर ये है और 19वां नंबर है, सिंपली हाइड्रोजन लिख दूं, कोई इलेक्ट्रॉन का आइडिया ना दिया, तो जल्दी बताओ 18वें पे क्या होगा फॉर्मल चार्ज और 19वें पे क्या होगा फॉर्मल चार्ज? 18वें पे क्या होगा फॉर्मल चार्ज और 19वें पे क्या होगा फॉर्मल चार्ज, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 में इलेक्ट्रॉन पे हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा और क्वेश्चन नंबर 19 में हाइड्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या होगा, जल्दी बताओ फास्ट। वेरी गुड, आर्नी का आंसर आ रहा है सर -1, बिल्कुल सही बेटा, और यहाँ पे +1, बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड, -1 और +1। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। अब आपको बताना है, मैं आपको फॉर्मल चार्ज दे दूंगा, अब आपको लोन पेयर बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अटैक होता है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। या फिर अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है, होता क्या है ना, इसके बाद इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है बच्चों को पता ही नहीं होता, बच्चों को लगता है प्लस चार्ज या माइनस चार्ज अटैक कर रहा है, बट अल्टीमेटली अटैक तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन करता है, राइट। इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, प्लस और माइनस तो क्या है, उसको सिंबलाइज करने का तरीका है, राइट, केटायन और एनायन। तो अटैक अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन करता है, तो अटैक अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन करता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है ये बात पता होना चाहिए। अगर ये पता ही नहीं है तो फिर हम कभी भी नहीं सोच पाएंगे कि अटैक कौन करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा। तो बेटर है आपको पता होना चाहिए कि कोई चार्ज अगर है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो चेक करके देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देता हूं मैं। अब यहाँ पे तुमको चार्ज दे दूंगा, आपको पूछूंगा बताओ कितने लोन पेयर हैं, यहाँ पे आपको बताना है। बेसिकली मैं यहाँ पर स्पीसीज लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीसीज, और यहाँ बताना है आपको नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, ठीक है, जल्दी बताते जाना आप लोग। कितने लोन पेयर हैं? अब कुछ स्ट्रक्चर बना के देता हूं, उसमें बताना है आपको। कुछ नहीं दे रहा, ऐसे ही है, ठीक है। आपको लोन पेयर बताना है, कहाँ कहाँ लोन पेयर हैं, कहाँ कहाँ नहीं है। पीछे वाले इससे नोट से कॉपी मत करना, देख के उसको।
मतलब चीटिंग मत करना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। आपको बताना है लोन पेयर कहाँ कहाँ है या फिर लोन पेयर नहीं है। आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पे लोन पेयर है या लोन पेयर नहीं है। कितने होंगे नंबर ऑफ लोन पेयर, बताते जाना है। चलिए पहले वाले पे तो लोन पेयर मेरे को नहीं लगता होना चाहिए, शून्य हो जाएगा। इस पे एक होगा, इस पे तीन होगा, नहीं तीन नहीं होगा, चार होगा, राइट। सीएल के ऑटोमोस में कितना होता है, सात होता है, एक ऊपर से आगे आठ हो गया, मतलब चार लोन पेयर हो गए। ऑक्सीजन के ऑटोमोस में छह होता है, दो ऊपर से आगे आठ हो गया, मतलब आठ के आठ लोन पेयर हो, आई मीन चार लोन पेयर होगा, राइट। आठ के आठ तो इलेक्ट्रॉन होंगे, चार लोन पेयर होगा। फिर यहाँ पे एन के ऑटोमोस में पांच होता है, तीन बाहर से आगे आठ हो गया, तो चार लोन पेयर हो गया। कार्बन के ऑटोमोस में चार होता है, तीन तो बॉन्ड बना चुका है, एक गायब हो गया, तो लोन पेयर इसके अंदर जीरो। सबका आंसर यही आया होगा, सबका आंसर ये आया है, प्लीज चैट में बताओ, क्या सबका आंसर यही आया है बच्चों? जल्दी से चैट में बताओ। चैट 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 चैट। वेरी गुड। अब आते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन में देखते हैं दो एक तीन, राइट। एक लोन पेयर आ गया, आई मीन लोन पेयर नहीं है ना, दो एक तीन तो है, दो एक तो नहीं है सर। यहाँ पे तो क्या होता है ना, ये वाला बॉन्ड है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो दो दो चार हो गया, एक गायब हो गया, मतलब इसके पास तो कोई लोन पेयर नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं तो दिख रहा है मेरे को कि इसने इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिया है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किया है, तो मतलब यहाँ तीन लोन पेयर है। इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हैं, छह में से तो दो बच गए, तो मतलब सर चार बच गए, तो दो लोन पेयर हो गया। तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, इसीलिए। अब सल्फर के आटोमोस में छह होता है, इसमें से एक तो बॉन्डिंग में चला गया, एक ऊपर से ले लिया, तो मतलब ये हो गया बॉन्डिंग में गया, उससे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन तो है उसके, मीन छह में से एक बॉन्डिंग में चला गया तो पांच बचा, लेकिन ऊपर से एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मतलब बच गया छह, तो छह का छह ऐसे दिखेगा आपको। ऑक्सीजन के आटोमोस में छह होता है, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सात हो गया, सात में से एक बॉन्डिंग में चला गया, तो बच गए कितने, तो बच गए छह, तो तीन लोन पेयर हो गया। सल्फर के आउटरमोस्ट में छह होता है, तो छह के छह मुझे दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में छह होता है, एक ऊपर से ले लिया, सात हो गया, एक चला गया बॉन्डिंग में, छह हो गया, तो मतलब छह इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में छह होता है, दो चला गया बॉन्डिंग में, तो बच गया कितने, चार, तो लोन पेयर दो हो गया। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में छह होता है, एक ऊपर से आ गया, सात हो गया, एक चला गया बॉन्डिंग में, तो बच गया छह, तो तीन लोन पेयर हो गया। यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में छह होता है, दो चला गया बॉन्डिंग में, बच गए चार, तो दो लोन पेयर है, एकदम सिंपल है। ऐसे करके लोन पे लगाते जाना है सबको। यहाँ पे क्लोरीन के आटोमस में सात होता है, एक दो तीन चार पांच है, मतलब दो दो चार एक पांच तो दिख गया, तो बच गया दो, तो लोन पेयर बच गया एक इसके पास। वैसे ही ऑक्सीजन के आटोमस में छह होता है, एक ऊपर से आ गया, सात हो गया, तो सात में से एक चला गया बॉन्डिंग में, तो बच गया कितना, छह। तो ऐसे सब पे निकाल सकते हो। यहाँ पे नो लोन पेयर, इस वाले में क्या होगा, इस वाले में लोन पेयर है, यहाँ पर बाकी कहीं लोन पेयर नहीं है, बिकॉज कार्बन के पास अगर डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे लोन पेयर नहीं होगा। इस सारे केसेस में अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर दी होगी बची हुई वैलेंसी, तो बस नाइट्रोजन बच गया। तो नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड बना रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक लोन पेयर होगा इसके पास, क्योंकि आउटरमोस्ट में पांच होता है इसके। कार्बन हम यहाँ देखो, इसमें लोन पेयर नहीं है, इसमें भी लोन पेयर नहीं है, बट यहाँ हो सकता है, क्यों, कार्बन के आउटरमोस्ट में होता है पांच, सॉरी चार, चार में से एक तो यहाँ चला गया बॉन्डिंग में, ठीक है, दो हाइड्रोजन से चला गया बॉन्डिंग में, ठीक है, दो एक तीन चला गया, बच गया एक, और एक ऊपर से इसने ले लिया, तो कितने हो गए, दो, तो लोन पेयर इसके पास एक हो गया। फिर से बताऊं, कार्बन के ऑटोमर्स में चार होता है, एक यहाँ गया बॉन्डिंग में, दो यहाँ गया बॉन्डिंग में, कितने हो गए, तीन चले गए बॉन्डिंग में, बच गया एक, और एक ऊपर से लिया, हो गया दो, तो लोन पे कितना हो गया, एक हो गया। यहाँ पे आते हैं नाइट्रोजन के ऑटोमर्स में, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रखे हैं, तीन बॉन्ड बना रखे हैं, क्या प्लस चार्ज दे रखा है मैंने, तो तीन, अरे इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, फिर ऐसा होता नहीं है, बट चलो ठीक है, बना दिया मैंने, तो कर दिया हमने। कैसे, आटोमोस में पांच होते हैं, एक लूज कर दिया, चार हो गया, चार में से तीन चला गया बॉन्डिंग में, तो बच कितना गया, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ होगा। ऑल ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी बन गया है तो क्या करे, बन गया है तो क्या करे, कर दिया हमने। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, नाइट्रोजन के आटोमोस में पांच होते हैं, एक चला गया, प्लस चार दिख रहा है, तो बच गए चार, और चार के चार ये बॉन्डिंग में बिजी रखा हुआ है, तीन तो हाइड्रोजन के साथ और एक इस वाले ग्रुप के साथ, इथाइल के साथ, तो मतलब तीन प्लस एक चार, तो चार इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में बिजी रखे हैं, तो मतलब इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर। यहाँ भी नो लोन पेयर,
एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, लोन लोन पेयर नहीं बोलते उसको। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन के एटॉमस में यहाँ लोन पेयर नहीं होगा, यहाँ भी लोन पेयर नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है, चेक करके देख लेते हैं। ऑक्सीजन के एटॉमस में 5 होते हैं, एक चला गया, 4 बच गए, 4 में से 3 चला गया बॉन्डिंग में। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के एटॉम्स में 6 होते हैं, 5 नहीं 6 होते हैं, 6 होते हैं, तो एक चला गया तो बच गए कितने, 5। 5 में से 3 हो गया बॉन्डिंग में, तो बच गया कितना, 2। तो लोन पेयर कितना होगा बेटा, तो लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लोन पेयर आपको दिख गया। सर एक बार फर्स्ट स्ट्रक्चर वाले एग्जाम्पल फिर से समझा दीजिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर वाले एग्जाम्पल, नाइट्रोजन के एटॉम्स में 5 होता है ना बेटा, तो 3 4 तो चला गया बॉन्डिंग में, बच गया एक, वो भी मेरे को लॉस्ट ही दिख रहा है, तो मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। आगे समझ में यश? बाकी ऑक्सीजन का तो समझ में आ ही गया होगा, ऑक्सीजन के एटॉम्स में 6 होता है और इसने शेयरिंग तो इलेक्ट्रॉन किया नहीं है, क्यों, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो शेयरिंग तो करेगा नहीं ऑक्सीजन, तो वैसे केस में 6 के 6 दिख रहा है मेरे को सामने में। ठीक है बेटा, चलिए सबका हो गया, सबको समझ में आया कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स, कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज? सर लोन पेयर वाला समझ नहीं आ रहा है, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बेसिकली लोन पेयर वाला समझ में नहीं आ रहा है। हर्षित जी आपको पता है आउटर मोस्ट में किसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर वो पता है तब तो आराम से बन जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में अनयूज्ड रह जाएं, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में अनयूज्ड रह जाएं, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएगा। हाँ यही प्रॉब्लम है हर्षित कि आपको पता नहीं है आउटर मोस्ट में किसके कितने होते हैं, ये सबसे बड़ा फाइट है, इस कारण से ये नहीं समझ में आया आपको। बेसिकली हुआ क्या है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए किसके आउटर मोस्ट में कितना है। ठीक है, और इन लोगों को जल्दी इसलिए समझ में आ गया होगा क्योंकि सबने कहीं ना कहीं मेरे से पहले पढ़ रखा है ये, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया होगा आज। मैं सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा, अगर ये नहीं समझ में आया तो ये भी नहीं आया होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर भी तो वही काम किया मैंने। तो आपको पहले पता होना पड़ेगा कि कौन से एटम के आउटर मोस्ट में कितना होता है, और ये तब पता चलेगा जब आपको किसी का ग्रुप नंबर पता होगा। और हमारे जो काम का है वो मात्र 4 5 ही हैं एटम, तो याद रख लेना इसको। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में कितना है, कार्बन में 4 होता है बेटा, ऑक्सीजन में 6 होता है, नाइट्रोजन में 5 होता है, फास्फोरस में 5 होता है, सल्फर में 6 होता है, और फ्लोरीन में 7 होता है, क्लोरीन में 7 होता है, ब्रोमीन में 7 होता है, और आयोडीन में 7 होता है। बस इतना अगर आपको पता है आउटर मोस्ट में इतने इतने होते हैं, तो फिर सारे बन जाएंगे। ये याद रहना चाहिए, अगर ये याद नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा। अब अगर आपको ये पता है तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप ट्रैक कर लो। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होता है बेटा, अभी पीछे लिखा मैंने, ठीक है। 5 में से एक चला गया, प्लस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बच कितने गए, 4। 4 में से 2 तो चला गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और 2 चला गया पाई बॉन्ड बनाने में, डबल बॉन्ड बनाने में, तो 4 में से 4 चले गए बॉन्डिंग में, तो बचा कितना। तो आउटर मोस्ट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मतलब वेला नहीं बैठा है, अगर इलेक्ट्रॉन वेले बैठे हों तभी वो लोन पेयर कहलाते हैं। अगर वो वेला नहीं है, अगर वो काम में लगा हुआ है, तो उसको लोन पेयर आप नहीं बोलेंगे। काम का मतलब बॉन्डिंग में भी है, तो वैसे केस में आप उसको लोन पेयर नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में था तो 5, बट एक प्लस चार्ज दिख रहा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो हो गए 4। अब 4 के 4 हमें काम में लगे हुए दिख रहे हैं, 2 इधर 2 इधर, तो वैसे केस में मैं क्या बोलूंगा, तो वैसे केस में मैं बोलूंगा कि भाई साहब ये तो, इसके पास तो कोई लोन पेयर है नहीं, क्योंकि आउटर मोस्ट में इसके 5 थे, 5 में से एक चला गया, बच गया 4, 4 के 4 बिजी हैं, तो बिल्ला कोई बैठा है नहीं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बिल्ला नहीं है तो अपन बोलेंगे यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, पीछे लिखा है मैं, 6 में से 2 चला गया बॉन्डिंग में, देखो यहाँ पर ये अब 2 बॉन्डिंग में बिजी है, डबल बॉन्ड बनाने में नाइट्रोजन के साथ, तो बच गए कितने, 6 में से 2 गया बॉन्डिंग में, और कोई यहाँ पे चार्ज तो दिख नहीं रहा मेरे को, तो वैसे केस में ना लेना है ना देना है, जो था वो था, मतलब 6 था तो 6 के 6 सामने में दिख रहा है, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 इधर बॉन्डिंग में, तो 6 के 6 अगर दिख रहा है तो मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई क्या चार्ज नहीं होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर 6 के 6 सामने है तो कोई चार्ज नहीं होगा, बढ़ा हुआ होता तो चार्ज होता, घटा हुआ होता तो चार्ज होता। अभी हम लोन पेयर निकालने पे फोकस कर रहे हैं। जैसे यहाँ सल्फर पे देखो, अब सल्फर पे एक माइनस है, पीछे मैंने बताया सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 होता है,
6 और एक ऊपर से माइनस आ गया, कितना हो गया 7। 7 में से एक चला गया बॉन्डिंग में, तो बच कितने गए 6। तो इस कारण से 3 लोन पेयर दिख रहे हैं मेरे को। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में होता है 6, एक ऊपर से आ गया, हो गया 7। 7 में से एक चला गया बॉन्डिंग में, बच गए 6। तो 6 के 6 मेरे को यहाँ दिख रहे हैं, तो ये 3 लोन पेयर हो गए। ऐसे किया हमने। हर्षित एक बार ट्राई करोगे ना, इसको दिमाग में रखते हुए, खुद से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दिमाग में रखते हुए ट्राई करना, हो जाएगा बेटा। क्लियर है सबको? अब कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजन, बेसिकली बॉन्ड फिजन, और फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अपन जाएंगे इनटू कोर ऑफ जीओसी, तो वो कल से स्टार्ट करेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखना। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट एवरीवन।